भैया आज हम हैं गोकुल में। गोकुल वही स्थान है जहाँ वृंदावन मथुरा से कृष्ण जी जन्म के बाद आए थे। ये गलियाँ आप देख सकते हैं पुराने शहर की, गोकुल की। ये गलियां, पुराने मकान, पुराना शहर गोकुल का। कुछ नए मकान भी शुरू हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन चेंज होती रहती है, बट लेकिन जो पुराना शहर है, पुराने शहर की अपनी बात है। नंद बाबा चौक मनाते हैं, जन्माष्टमी आती है, हाथी घोड़ा पाल की। ये कृष्ण का पहला द्वार है, नंद कृष्ण द्वार। यमुना नदी पार करके लेके आने कृष्ण के पिता मथुरा से, ये रास्ते से लेके गए हैं। ये गली गुंज गली है। अब इसके आगे आएगी दान गली, जहाँ भगवान कृष्ण आते थे, माखन खा के गली के अंदर भाग जाते थे, पर यशोदा के हाथ नहीं आते थे। कहते हैं खाड़ी दे दी गुजरी दे जा मेरो दान, तनक दही के कारण थोड़ा वैकुंठ नहीं। यहाँ पर मालूम है कृष्ण किसके लिए वैकुंठ को छोड़ के माखन के लिए। दान गली गोकुल की मार्केट। गूगल पे फोन पे हो जाएगा ना, 10 रुपये में ले। चंद्रमा जी द्वार सामने आ गए नंद बाबा के घर में, जहाँ कृष्ण जी का पालन हुआ। सामने जो अपन लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वहीं का मनाते हैं उसी घर पर। वहीं एक ही जगह कृष्ण बलराम का माता पिता के नाम से भोग लगता है। पूरे ब्रज में जाना, कहीं पर भोग नहीं लगेगा। गली गली में शोर है और लाला माखन चोर है। यही माखन मिश्री का 1 किलो का भोग लगता है पूरे ब्रज में। 3 प्रकार के भोग लगते हैं, पाव के, आधा किलो के, 1 किलो। ये आगे सामने नंद बाबा के वहीं कृष्ण का पालन सारा गोबर माटी किया था। हाँ, हम ये मंदिर गवर्नमेंट के अंदर में गया, सारा पक्का घाट पे चले जाओ और अंदर फोटो खींचना मना है, तो यही मेन द्वार तक है। यही वो स्थान है जहाँ कृष्ण जी रहे थे अपने बचपन में, पैदा होने के अगले दिन से लेके, और जब वो बड़े हो गए तब तक। गोकुल से रमन रेती की तरफ। बहुत बढ़िया पेड़ है, बहुत दूर तक। और अब हम हैं रमन रेती।
एक और तीर्थ स्थल है ये मथुरा का, गोवर्धन। और जैसे गोवर्धन है, जैसे आपका वृंदावन है, इसी तरह रमन रेती भी आता है मथुरा के अंदर। एक अलग ही किस्म का स्थान है, बच्चे बहुत खुश होते हैं आगे। खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। और बच्चों के खुश होने का कारण देख लीजिए, ये है। काला हिरण और ये है ऑस्ट्रिच। हमारे पंकज जी को मक्खन का भोग लगा रहे हैं। क्या आइटम है ये? वाला आइटम खाने के लिए जो भी है टेस्टी बहुत है। हो गया ना, आजा। बीमार है, इधर लीजिए इसको, इसके साथ लगे वो खा रहा है। यह है रमन रेती, थोड़ा काम चल रहा है। यहाँ से एंट्री बहुत खूबसूरत लगती है। अब आप रमन रेती पार्क में आ चुके हैं। वीरेंद्र भाई वीडियो बना रहे हैं हमारे, उनका अपना चैनल है। क्या नाम चैनल का है? इंडिया इनक्रेडिबल राइडर। इंडिया इंक्रेडिबल है। इनके यूट्यूब पर वीडियो देखिए आप। ये पूरी दुनिया का टूर कराते हैं आपको, बाइक्स पे, कार में। जितने भी बाहर से फॉरेनर्स आते हैं इनके पास आकर एकदम खुश रहते हैं। और ये जो सुविधा देते हैं वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैं इनको रिकमेंड करता हूँ। मैं भी इनके साथ आज एज ए टूरिस्ट आया हूँ और इनके साथ आके मज़ा आ गया। उन्होंने मुझे अभी गोकुल धाम मंदिर में दर्शन कराए भगवान श्री कृष्ण के, सुदामा के और वो अपने बलराम भैया के। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इंडिया इनक्रेडिबल राइडर। ये झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं छोटे छोटे। तो वीरेंद्र भाई क्या हो आपकी? थैंक यू जी, थैंक यू जी। ऐसे चलो और इनको प्रमोट करो और अपने फॉरेन में रहने वाले दोस्तों को इंडिया विजिट के लिए इनका नंबर शेयर करो। थैंक यू। ये एक शांत एरिया है, आप यहाँ पे आकर एक दोपहर पूरी गुजार सकते हैं। ये आश्रम है, ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर है। थोड़ा पहले बात जरूर करनी पड़ेगी आपको। और ये परिक्रमा मार्ग है आपका, चप्पल कहाँ उतार सकते हैं। ये मार्ग का क्या विशेषता है वीरेंद्र भाई? ये संतों की जगह थी जहाँ पे संत लोग आपका पूजा पाठ, तपस्या, जिस तरह से हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश है, वैसे ही मथुरा वृंदावन से ऊपर रमन रेती है। ये कुटिया बना रखी है संतों के लिए बांस की। ये देखिए आप, एक बढ़िया स्थान है। लगता नहीं कि हम लोग मथुरा के ज़िले में इस तरह का वातावरण, इस तरह की कुटियाँ संतों के लिए अब मिलेंगी। चूँकि रमन रेती है तो रेत का आनंद लेना ही चाहिए नंगे पे। तो ये परिक्रमा का मार्ग है। यहाँ पर एक छोटी परिक्रमा है जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी। और ये रास्ता है रमन रेती मेन स्थान के लिए, जहाँ कीर्तन होता है। वहीं से निकल जाएंगे ना। राधे राधे, ओ राधे 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 राधे। आनंद चल रहा है ये कीर्तन का।
स्वस्थ है। ये ऋषियों के नाम से कुटिया बनाई गई है संतों के लिए। और जमुना की रेत आप महसूस कर सकते हैं नीचे। भंडारा गृह प्रसाद के लिए, लंगर के लिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। और यहाँ बैठने की व्यवस्था, भोजन से पहले आप बैठ सकते हैं। बहुत ही आनंददायक। यह है विष्णु अवतार की जगह, आप देख सकते हैं। एक सेकंड दोस्त। You can feel the mustache of a lion. और इस जगह का सबसे खूबसूरत स्थान अब आता है। एक सेकंड। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति दलाई लामा जी द्वारा समर्पित की गई। बहुत सुंदर जंगल है। बैठे यहाँ घंटों के हिसाब से दिन आराम से निकल जाए आपका। सामने एक बहुत बढ़िया सरोवर, सूरज की किरणें अंदर नहीं छू पाती, इतना घना जंगल है। बारह मास रहता है जी। बहुत बढ़िया बाबू जी। अब ये कुल्हड़ बनने वाला है, चाय पीने वाला। देखिए जरा आप, चाय पीने वाला ये छोटा कुल्हड़ ये बन गया कुल्हड़, और ये बाहर आ गया निकल के इसमें मिट्टी में से। और ये देखिए आप हाथों कमाल, ये देखिए, ये देखिए,
और नीचे से इन्होंने एक धागा लिया ये, और धागा लेकर हल्के से इसको काटवा निकाल दिया। क्या शाबाश। बहुत सुंदर। अब मिट्टी में तो बदल रही तो। मेरे हरा नहीं चलता है, हरा हो या कोई भी बर्तन हो नहीं चलेगा। और पहले तो यूँ समझ लो 100 साल हो जाती चीज़ें दबेल कर रहे मिट्टी में पड़ने का नाम नहीं, अब मिट्टी बदल गई। सही कह रहे हैं, मिलावट का जमाना है। इंसान बदल गया तो मिट्टी बदल गई बाबा, हाँ इसीलिए इंसान की मिट्टी बदल गई। और हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है आज की, और इसके बाद हम निकलेंगे गोवर्धन के लिए। जय हो। जय। गोइंग बैक। पूरे मदन गोपाल श्याम यमुना के तट आई है। बाहर निकल रहे हैं। पूरे मदन गोपाल श्याम को यमुना के तट आई है। मिलो न श्याम नैनन में देखो गोपी नीर भर लाई है। मुरली वाले हृदय की बात सुनी और पहुँचे गोपी के पास। तेरे नैनन को प्रेम ही कृष्ण है, फिर काहे होए उदास। देख के श्याम को सखी बोली के भूल गयो का खेल रहो काना अंटा गोली। बतरा में सखी और मोहन दोनों रसिकन के मन छवि भाई। सदा करे गुणगान चिंतन बारे कुमर कन्हाई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कौन पावे या को पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।